फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम रेगुलर बात करते हैं लीगल एजुकेशन की, और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने वाले हैं। आम लाइफ में हम देखते हैं कि कई बार ये सिचुएशन सामने आती है कि पत्नी या फिर प्रेमिका, गर्लफ्रेंड हमें धमकी देने लगती है खुदकुशी की, और ऐसा जनरली तब होता है जब उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है। उदाहरण के लिए किसी की प्रेमिका किसी से कहती है कि उसको 1 लाख रुपए के गहने दिलाए जाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो सुसाइड कर लेगी, या फिर अपनी किसी और तरह की मांग को मनवाने के लिए आपको सुसाइड की धमकी देती है। यही इसी तरह की मांग आपकी पत्नी भी आपसे कर सकती है, और इस मांग के आधार पर वो आपको ब्लैकमेल कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि इस तरह से आपके साथ हो रहा है तो इसके लिए क्या कानून है, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा रेमेडीज जिससे आप अपना बचाव कर सकते हो। यदि आप रेमेडीज नहीं लेते हो तो आप बुरे फंस सकते हो, इसलिए ये रेमेडीज सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, और पूरा वीडियो देखने के बाद भी यदि आपको कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, पत्नी या प्रेमिका आपको धमकी देती है तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि धमकी देना किस धारा के अंतर्गत अपराध है। तो हमारा आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 503 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने के आशय से, अब ये नुकसान आपकी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, किसी और तरह का नुकसान भी हो सकता है, आपकी रेपुटेशन को नुकसान भी हो सकता है, यानी कि ऐसी किसी भी इंटेंशन को लेकर जिससे वो आपको नुकसान किसी भी तरह से पहुंचाना चाहता है, आपको धमकी देता है, तो ये आपराधिक धमकी कहलाती है और इसे इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत अपराध माना गया है। तो अब सीधी सी बात है, यदि आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका आपको धमकी देती है और आपसे उस धमकी के आधार पर कोई काम कराना चाहती है, या सीधा सीधा कहने आपको ब्लैकमेल करती है, तो इस कानून के अंतर्गत आप अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ आईपीसी का सेक्शन 506 क्लियर कहता है कि यदि कोई आपको आपराधिक धमकी देता है तो उसके लिए अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, ट्रायल चलता है, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब पत्नी या प्रेमिका आपको धमकी देती है तो उसके बेस पे यदि आप कोई स्टेप नहीं लेते हो तो आगे चल के आप मुश्किल में फंस सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि मेंटल प्रेशर में आके लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। अब इसमें आपका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसने आपको धमकी दी थी और हो सकता है कोई सुसाइड नोट भी छोड़ दिया हो, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए आपको अपने बचाव के लिए कुछ उपाय करने बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं, यदि पत्नी या प्रेमिका में से कोई भी आपको सुसाइड की धमकी दे रही है तो आपको अपने बचाव में क्या क्या कदम उठाने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देनी है। इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल में बताना है कि क्या क्या घटना घटी थी, क्यों वो आपको धमकी दे रही है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपको क्या धमकी दी जा रही है। जैसे कि हम आज सुसाइड की बात कर रहे थे, उसमें लिखिए कि मेरी धर्मपत्नी या प्रेमिका मुझे सुसाइड करने की बार बार धमकी दे रही है और मुझसे ये मांग मनवाना चाहती है, मैं ये मांग पूरी करने में असमर्थ हूं, तो इसलिए अगर वो कल को सुसाइड कर लेती है तो उसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। इस एप्लीकेशन को देकर के आप वहां पर रजिस्टर करा सकते हैं और धमकी के लिए उस पर एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। अब इससे होगा क्या, एक तो उस पर कार्रवाई होगी कि उसने आपको आपराधिक धमकी दी, आपको आपराधिक धमकी देकर के ब्लैकमेल किया, और दूसरा यदि वो ऐसा कोई कदम उठा लेती है तो इससे आपका बचाव हो जाएगा, यानी कि कल को आप फंसेंगे नहीं। क्योंकि यदि आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं और उसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो यदि आप पुलिस को सूचित नहीं करते हैं और वो आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसी कोई धमकी मिलती है तुरंत आपको पुलिस स्टेशन में जाके डिटेल में अपनी एप्लीकेशन देनी है और मामला दर्ज करवाना है। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो कानून मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल पत्नी और प्रेमिका पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको आपराधिक धमकी देता है तो उस पर यह कानून लागू होगा और आप इसी तरह से एक एप्लीकेशन दे करके उस पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।